देखो, आज बतला रहा है, ठीक है, मॉडल पेपर 1 और 2 का सब्जेक्टिव प्रश्न, जो तुम लोग को संस्कृत में 16 अंक का पूछेगा ना, 16 अंक का जो पूछेगा, ठीक है, जो 16 को रहेगा उसमें से हर प्रश्न 2 अंक का रहेगा, ठीक है, हर प्रश्न कितना रहेगा, 2 अंक का, और 16 में से कितना बनाना है, 8, ठीक है। तो गेस से पढ़ाए हुए हैं पूरा इसका सब्जेक्टिव, ठीक है, लगभग हम बतलाए हुए हैं, आज बतला रहे, ठीक है। मॉडल पेपर जरूरी है, मॉडल पेपर में थोड़ा इसीलिए जरूरी है कि जो प्रश्न पूछ ले है ना, सेम ही पूछ लेकिन थोड़ा घुमा घुमा के दे ले, अगर नहीं पढ़ ले रहा है तुम कंफ्यूजन होगा, परीक्षा में कंफ्यूज हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मॉडल पेपर से पढ़ा रहे 1 और 2 मॉडल पेपर का, ठीक है, वीवीआई सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, ठीक है। हालांकि सब पढ़ा है तुम लोग को मालूम ही होगा, लेकिन उसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देते, सिर्फ समझा देते, ठीक है, तुम लोग को याद हो जाएगा। देखो यहाँ जैसे तुमको देखो 16 पूरा रहेगा, प्रश्न पूछ ले रहेगा, उसमें से कितना बनाना है, 8, हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 8 दूनी 16, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, इसको क्या कह रहा है, शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों, यही ना कह रहा, शक्र ने, ठीक है, कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। तो ये प्रश्न है, ये कहाँ के प्रश्न है, कर्ण से दानवीरता से, ठीक है, कर्ण से दानवीरता से है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है गेस्ट पेपर में नहीं होगा, ठीक है, पूरा घुमैले प्रश्न के, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, शक्र किसको कहा जाता है, इंद्र को, किसको, इंद्र को, ठीक है। तो इंद्र ने, ऐसे समझो, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी, इंद्र ने कौन सा, देखो ऐसे लिखना है इसका आंसर कि इंद्र ने, शक्र ने, अब ब्रैकेट में लिखना इंद्र, ठीक है, दोनों एक ही है। तो शक्र ने, ठीक है, कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी, तो मांगा था कवच और कुंडल, ठीक है, कवच और कुंडल मांगी थे भिक्षा में। क्यों मांगी थी, क्योंकि कर्ण था किसके तरफ लड़ रहा था, कौरव के तरफ, ठीक है, कौरव की तरफ लड़ रहा था। तो इंद्र ना, इंद्र जो है, इंद्र भगवान थे, वो पांडव को सहायता करना चाह रहे थे, कि पांडव को सहायता करना चाह रहे थे कि अगर जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल विद्यमान रहता, मतलब उसके शरीर पर रहता, तब तक कर्ण नहीं मर सकता था, ठीक है। इसीलिए जब देखा कि ये कृष्ण मर्द देखते हैं कि मतलब किसी कर्ण को नहीं मारा जा सकता युद्ध के मैदान में, इसलिए ना इंद्र को भेजते हैं किसके पास, कर्ण के पास, क्योंकि कर्ण महान दानवीर रहता है, कि जाओ और तुम उसका कवच कुंडल भिक्षा में मांग लेना, मतलब साधु के भेष बन के जाते हैं, साधु बन के जाते हैं, ठीक है। और कर्ण तो महान दानवीर रहता ही है, ठीक है, उनसे जो ही मांगा जाता है वो हंस हंस के मतलब आराम से दे देते, उसमें कोई भी नहीं कहते कि हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो कौन सा भिक्षा मांगा था, कवच और कुंडल, ठीक है। क्यों मांगा था, क्योंकि वे, ठीक है, पांडव की यानी अर्जुन की क्या करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे कि पांडव का जीत हो, यानी पांडव का विजय हो, ठीक है। इसलिए उसे उनसे क्या मांगते हैं, ठीक है, कवच और कुंडल। तो क्यों, तो वो मतलब पांडव की मदद करना चाह रहे थे, समझ गया ना। देखो यहाँ इसका अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या रहा है इसमें, अलस कथा पाठ में वास्तविक आंसुओं की पहचान कैसे हुई, ठीक है। तो अलस कथा पाठ पढ़ाए में तुम लोगों को, ठीक है, पढ़ाए में ना, इसमें क्या कह रहा है कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आंसुओं की पहचान कैसे हुई। तो जो अलस सला में जो आलसी रह रहा था, ठीक है, और जिसको बहुत अच्छा देखा सेवा हो रहा है वहां पर, तो कुछ धूर्त जो आलसी नहीं था, ठीक है, वो भी सोचा कि हम चल जाते हैं अलस सला में और वहां जाकर आराम से खाना खाएंगे, मेरा सेवा होगा, ठीक है। तो जो कर्मचारी था, अल्लाह ताला के कर्मचारी दिमाग लाया, वो सोचा कि कुछ जो आलसी नहीं है वो भी इसमें खाना खा रहा है, इसमें रह रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसे अल्लाह ताला में आग लगा दिया, ठीक है, अल्लाह ताला में आग लगवाया। तो जो आलसी नहीं था, जो धूर्त लोग था, आलसी नहीं था, वो तो आलसी नहीं रहेगा तो भागे ना जाएगा, तो वो सब भाग गया। और जो बहुत आलसी था, जो नहीं भागा, 4 गो रहता ना, 4 गो नहीं भागता उसमें, 4 गो दोस्त रहता वो नहीं भागता है, तो 4 इतना आलसी रहता है वो नहीं भागता, ठीक है। तब पहचान समझ गया कैसे होता, पहचान करने के लिए क्या किया था, वो सब कर्मचारी सब की अल्लाह सलाह में आगे लगवा दिया, ठीक है। तो जो आलसी नहीं था भाग गया, और जो आलसी था से रह गया, ठीक है, चारों। अब बतलाए ना कि क्या क्या संवाद करता है, ठीक है। पहला कहता है लगता है घर में आग लग गई है, ठीक है, ठीक है, ऐसी कहता है, वो कहता है कि इसे कितना हो हल्ला कर, तो चौथा रहता है, ठीक है। तो समझ गया, 4 गो आलसी नहीं भागा, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। देखो यहाँ इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, कर्ण की दानवीरता पाठ का वर्णन अपने शब्दों में करना। जब परीक्षा में तुम कह देगा अपने शब्दों में करना है, तुम उसके बारे में क्या जान रहा है, ठीक है, क्या तुम उसके बारे में पढ़ा है, तुम अपने हिसाब से लिखना होता है, ठीक है। अपने शब्दों में करना है तो तुम लिख सकता है इसको कि कर्ण की दानवीरता के बारे में लिखना है। तो कर्ण से दानवीरता पाठ का लेखक कौन है, भास है, ठीक है। और ये कहां से लिया गया, महाभारत से लिया गया, ठीक है, भाषे ना है। तो महाभारत का सब मतलब प्रमुख पात्र है, प्रसिद्ध पात्र कौन है, कर्ण, ठीक है। तो कर्ण के बारे में जानता ही होगा, कर्ण महान दानवीर था। उसके साथ जो भी याचक जाता था, जो भी भिक्षाक माना जाता था, उसको ना कर्ण कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता था, उसको कुछ ना कुछ दान दे ही देता, जो उसने मांगता था वो दान देता था, ठीक है।
तो कर्ण की दानवीरता मतलब करा उसके कर्ण की दानवीरता। तो कर्ण इतना महान दानवीर था, लिखना कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि जब उससे छल पूर्वक मानता है, जो इंद्र भगवान रहते हैं वो ब्राह्मण के वेश में आते हैं, ठीक है, वेश में आते हैं और उनसे छल पूर्वक मांगते हैं कवच कुंडल, ठीक है। आई जानते हुए भी, जानते रहते पहले से, क्योंकि जब कवच कुंडल मांगने जाने से पहले ना सूर्य भगवान उनको सूर्य पुत्र रहते हैं, ठीक है, सूर्य पुत्र रहते हैं, ठीक है। तो सूर्य पुत्र रहते हैं तो जो सूर्य भगवान को अलर्ट कर देते, मतलब उनको बोल देते कि तुमसे इंद्र आएगा, ठीक है, वेश बदल के कवच कुंडल मांगने, ठीक है। ये जानते हुए कि हमको छल पूर्वक मांगा जा रहा है और हम दे देंगे कवच कुंडल तो मेरी शक्ति कम हो जाएगा, हम युद्ध में मर भी सकते हैं, ठीक है। इसके बावजूद उनको दान दे देते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति भिक्षा मांगने आएगा, ठीक है, तो कहेगा कि हमको भिक्षा चाहिए तुम्हारा प्राण, तो प्राण कोई देगा भिक्षा? कोई देगा ही दुनिया में। तो कर्ण एक तरह से अपना प्राण दे दिया उसको, क्योंकि प्राण क्या था, कवच कुंडल में उसका पावर था, प्राण था एक तरीके से। तो अपन समझो कि अपने प्राण दे दिया उसको, जीवन दे दिया उसको दान में, तो महान दानवीर हुआ कि नहीं हुआ? कोई आदमी सोना से दे सकता है, जमीन दे सकता है, अपन राज दे सकता है, जानो दे सकता है, ठीक है। तो अपन प्राण दे दिया किसको, ठीक है, इंद्र को, यानी कवच कुंडल उनका प्राण रहता। समझ गया ना क्वेश्चन? देखो यहाँ इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है व्याघ्रपति कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो व्याघ्रपति कथा कहानी है, प्राय में, ठीक है। इसका लेखक कौन है? नारायण पंडित, ठीक है। तो इसमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तुम लोग पढ़ाए हुए कि पाथिक था वो कैसे एक व्याघ्र, ठीक है, बाघ के जाल में फंस गया और अपनी जान को गवा दिया ना, पढ़ा है कि उसको सोने का कंगन देकर लुभाता है और पाथिक उसके बात में आ जाता है और बाघ उसको मार के खा जाता है ना भाई, काफी मेन कहानी का टॉपिक। तो इस पाठ से क्या शिक्षा मिलता है? इस पाठ से क्या शिक्षा मिलता है, कैसे लिखना परीक्षा में? इस पाठ से में यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बात, मतलब किसी के बात पे बिना सोचे समझे नहीं आना चाहिए। मतलब कोई हमको लुभाए तो बिना सोचे समझे उसके बात में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और लालच और लोभ नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच लोभ करने से क्या होता है, हमारे जीवन भी संकट में पड़ सकता है। जिस प्रकार पाथी को मार के खा गया बाघ तो क्यों खा गया? क्योंकि वो लोभ में आ गया था, उसके बात में आ गया था, ठीक है। वो सोचा नहीं कि हिंसक जानवर है बाघ, जो हिंसक जानवर है, बाघ है, शेर है, वो कभी भी ऐसा हो सकता है कि अपना जो प्रवृत्ति है, जो हिंसक, कभी छोड़ सकता है, उसे मरने के बाद जाता है, ठीक है। सांप का काम है काटना, वो काटवे करेगा, और सांप कहेगा कि हम नहीं काटेंगे तो कोई विश्वास करेगा, ठीक है। बाघ को काम है कि मार को खा जाना, तो वो करवे करेगा, चाहे कितना भी बुजुर्ग हो जाए, चाहे कितना भी आयु करे, क्योंकि उसको इंसान का क्या होता है, पेट भरना होता है, पेट के लिए आदमी कुछ कर सकता है, ये ना होता है। तो कहानी का मुख्य क्या शिक्षा मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिना सोच समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसका ये क्वेश्चन ना जो पांचों क्वेश्चन है, पांचों तो भी आए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। ये तुमको गेस्ट पेपर में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करा भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर धीवर के चरित्र का वर्णन करे। जब चरित्र के बारे में पूछेगा ना, जैसे कर्ण का चरित्र या अर्जुन का चरित्र या, ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा का चरित्र पूछेगा तो उसके बारे में लिखना होता है कि वो क्या था, नहीं था, उसके बारे में जितना तुमको मालूम हो ना सब कुछ तुम लिख सकता है, ठीक है। तो क्या करें, चरित्र में बतलाना है। तो धीवर कौन था? दशराज था, यानी सत्यवती का, जो सत्यवती थी उसके पिता थे दशराज, उनको दशराज भी कहा जाता, ठीक है। धीवर कौन थे? सत्यवती के पिता। जब भीष्म जो है, भीष्म के पिता शांतनु जो रहते हैं, ठीक है, जब सत्यवती को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, उनका मन करता है कि मतलब इसे शादी करे, ठीक है। जब जानते हैं, कौन जानते हैं? धीवर जानते हैं, ठीक है। जब धीवर जानते हैं, ठीक है, तो क्या शर्त रखते हैं, ठीक है। शर्त क्या रखते हैं कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा, यानी मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। हालांकि पहले से भीष्म रहते हैं, उनका बेटा जो भीष्म, जो उनका किसका बेटा रहता है? शांतनु के, तो पहले से रहते हैं। लेकिन जो सत्यवती का जो पिता धीवर, वो शर्त क्या रखते हैं कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा ना वही राजा बनेगा। समझ गया? जब वो बात जानते हैं कि शर्त रखा गया है, जब भीष्म जानते हैं, ठीक है, शर्त रखा गया है, तो क्या करते हैं, जीवन पर शादी नहीं करने का निश्चय करते, ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है, और राजपाट नहीं लेंगे, और उनका जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। समझ गया? तो इनका चरित्र क्या था? जो धीवर का चरित्र क्या था कि अपनी मतलब महत्वाकांक्षा था, उनका जो महत्वाकांक्षा था कि मेरी जो पुत्री का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। शर्त भी रख दिया था शांतनु के समक्ष।
शांतनु के सामने। कोई दिक्कत इसमें? देखो किसको नया समझ में? तुम्हें, खुशबू को? ठीक है, नहीं समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि से विषम प्रतिज्ञा के आधार पर धीवर, धीवर जो रहता है ना, उस सत्यवती एक का पुत्री रहता है, ठीक है, सत्यवती का पिता है, ठीक है। तो शांतनु जो रहता है, यानी शांतनु जो भीषम का पिता है, ठीक है, उसको पसंद आया था कौन? मतलब धीवर का पुत्री सत्यवती, ठीक है। तो ये बात जानता है जब, ठीक है, कौन जानता है धीवर की मेरी पुत्री से शादी करना चाह रहा है? कौन शादी करना चाह रहा है? शांतनु, ठीक है। तो उस शर्त रख देता है, शांतनु राजा रहता है, ठीक है, शर्त रखता है कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा ना, मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। आपका जो पहले से बेटा ना रहता, उसको पहले शांतनु का बेटा है कौन? भीष्म। तो इस शर्त रखता है, सोचता है कि पहले नियम क्या था कि जो बड़ा बेटा रहेगा वही ना राजा बनेगा। तो पहले से तो भीष्म रहबे करता है, शांतनु का पुत्र रहता है, ठीक है। तो सोचता है कि इसका पहले से वो बेटा है, राजा जो बनेगा तो यही बनेगा। तो शर्त रखता है क्या? ठीक है, हम शादी करा देंगे अपनी पुत्री को आपसे, लेकिन मेरा शर्त क्या है? मेरा शर्त है कि मेरा पुत्री का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, आपका जो पहले से बेटा है वो राजा नहीं बनेगा। समझ गए ना? उस शर्त यही रखता है, ठीक है। तो जब जानता है भीष्म कि मेरे पिताजी को शादी करने का इच्छा है और उनके सामने शर्त रख दिया गया है, तो कहता ठीक है हम राजपाट नहीं लेंगे, ठीक है। अपना पिता के लिए वो सब कुछ त्याग देता है, ठीक है, छोड़ देता है, राजपाट छोड़ देता है, अपना ब्रह्मचर्य रहने का निश्चय करता है। कोई क्लियर इसमें? देखो अगला क्वेश्चन क्या करा इसका, स्वामी दयानंद समाज सुधारक स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे कैसे? ठीक है, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा घुमा दिया है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। इसमें कह रहा है समाज के महान उद्धारक थे कैसे। क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है, थोड़ा सा ना खाली चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो सेम है, वही आंसर लिखा है। तो मध्य समझ लो, मध्य काल में ना भारत में बहुत सारा, ठीक है, गलत मतलब नियम था, रीति रिवाज समझो, ठीक है। समाज में छुआछूत था, ठीक है, स्त्री की जो उस समय सती प्रथा था, तो स्त्री के साथ नाइंसाफी होता था, ठीक है, ठीक है। तो उस समय महिला को ठीक ठाक से शिक्षा नहीं दिया जाता था। उसके बाद बाल विवाह होता था। तो जो स्वामी दयानंद थे ना, समाज में ना जैसे क्या किए कि बदलाव लाने का प्रयत्न किए, जैसे कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के बात कहें, ठीक है। उसका जो विधवा महिला हो जाती थी उसको दोबारा पुनः विवाह करने का प्रोत्साहन दिए कि हाँ दोबारा शादी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या किए कि समाज में जो बाल विवाह था, बाल विवाह मतलब कम उम्र में शादी होता था लड़की सबके, तो बाल विवाह रोकने का भी प्रयत्न किए। समाज में उस समय था क्या, छुआछूत होता था, ठीक है, समाज में जाति पर के नाम पर छुआछूत भेदभाव होता था। तो स्वामी दयानंद क्या किए, इसको मिटाने का प्रयत्न किए थे, दूर करने का प्रयत्न किए, ठीक है। तो मध्य काल में जो कुर्ती था ना, कुर्तियां जो गलत कुर्ती था उसको दूर करने का कौन प्रयत्न किए थे? स्वामी दयानंद। इसलिए उनको ना महान समाज सुधारक कहा जाता। कोई दिक्कत इसमें? देखो यहाँ इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीष्म प्रतिज्ञा के आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा का वर्णन करे। तो यो इससे पहले ना मतलब थे धीवर वाला, ठीक है, धीवर वाला क्वेश्चन बतला थे ना, तो वही पार्ट, ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम ही होगा, ठीक है, तो आराम से लिख सकता है इसके बारे में। तो भीष्म प्रतिज्ञा के पाठ के आधार पर भीष्म की प्रतिज्ञा क्या रहता है, इसमें लिखना है आंसर कि जब भीष्म को, ठीक है, जब देवव्रत को यह मालूम पड़ता है, ठीक है, वही सेम है, यह मालूम पड़ता है कि मेरे पिताजी की इच्छा है शादी करने का, विवाह करने का सत्यवती से, ठीक है, और उसके पिता सत्यवती का जो पिता है धीवर, और शर्त रख दिया कि मेरी पुत्री का ही पुत्र राजा, बतलाए इससे पहले राजा बनेगा। तो जैसे ही जानता है बात तो उसी वजह से कहता हाँ मैं प्रण लेता हूं, मैं शपथ लेता हूं, ठीक है, कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य रहूंगा, ठीक है, और मैं शादी नहीं करूंगा और राजपाट ग्रहण नहीं करूंगा, मैं आज से ही और अभी से ही, ठीक है, प्रण लेता हूं। तो मतलब भीष्म था अपना पिता की खुशी के लिए इस सबको त्याग दिया, मतलब, ठीक है, समझ गया। देखो कह रहा इसमें अगला क्वेश्चन, अलस कथा का सारांश लिखे, ठीक है। तो अलस कथा का सारांश लिखना है, ठीक है। अलस कथा के बारे में तुम जितना भी जनित होगा कहानी के बारे में तुम सब कुछ उसके बारे में लिख सकता है, ठीक है। कि अलस कथा में क्या होता है कि अलस तला में एक अलस तला रहता है, उसमें आलसी लोग रहता है, ठीक है। तो जो कुछ आलसी रहता है, जो आलसी नहीं रहता है, बिना जो कम आलसी रहता है, ठीक है, कुछ ज्यादा आलसी रहता है, और कोई आलसी नहीं रहता है, तो कुछ जो आलसी नहीं रहता उसमें आ जाता है और खाना खाते रहता है, ठीक है। तो वही लिख देना कि अल्लाह सारा कर्मचारी ने कैसे आग लगाया, ठीक है, आग लगाया तो जो आलसी नहीं था भाग गए, ठीक है, उसके बारे में जितना जनित होगा ना, और चारों आलसी जो नहीं भागता उसमें क्या वार्तालाप होता है, ठीक है, उसके बारे में फिर आगे लिख देना का उससे क्या शिक्षा मिलता है, तो पूरा सारांश उसका लिख सकता है। इसमें कोई समझाने का कहानी पढ़े, कहानी उसके बारे में पूरा तुम लिख सकता है, ठीक है। किस प्रकार चारों आलसी बात किया, फिर उसको कैसे
वहां के जो योग पुरुष था उनको केस पकड़ के बाहर निकले है ना, नहीं भाग रहा था तो चारों के केस पकड़ के बाल पकड़ के बाहर निकाला। ठीक है, समझ गया ना। देखो यहाँ इसका अगला प्रश्न कह रहा है इसमें व्याघ्र पथिकथा पाठ को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, जब अपने शब्दों में तुमको कहेगा परीक्षा में लिखने के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में तुम जितना गणित होगा उस कहानी के बारे, कहानी है ना व्याघ्र पथिकथा, बाघ के बारे में है, ठीक है, कहानी है, तो उसके बारे में लिखना है। तुम जितना उसके बारे में तुम्हारे पास नॉलेज होगा वो सब लिख सकता है। ठीक है, इसका लेखक कौन था, लिखना का थी व्याघ्र पथिकथा के लिए कौन है, नारायण पंडित है। ठीक है, इस पाठ में क्या होता है समझ लो, एक बूढ़ा बाघ रहता है, ठीक है, बुजुर्ग हो जाता है, तो जब बूढ़ा बाघ होगा तो शिकार करने लायक वो नहीं रहेगा, ठीक है, वो दौड़ने लायक नहीं रहेगा, तो एक तालाब के किनारे बैठ के, ठीक है, और उसके पास सोने का कंगन रहता है। ठीक है, तो जो भी उस रास्ता में है जाता है पाथिक राही लोग उसको सबको कहेगा इसे मेरे पास सोने का कंगन है, इसे ले लो, ठीक है, मेरे पास सोने का इसे ले लो, ठीक है, मैं अपना पाप धोना चाहता हूँ। ठीक है, तो कोई उसके बात में नहीं आता रहता, लेकिन एगो पाथिक जो रहता ना, एक राही उसके बात में आ जाता। ठीक है, तो वो भी जो गरीब रहता है, निर्धन रहता है, फिर भी वो नहीं अब आता रहता बात में, लेकिन वो ना लोग देखता है कि हम सोने का कंगन हम मिल जाएगा, कंगन मिल जाएगा तो हम अमीर हो जाएंगे। ठीक है, होता है क्या से, तो विश्वास नहीं करते रहता है कौन, पाथिक, तो वो तर्क देता है। तर्क क्या देता है, क्यों आ जाता है बात में, क्यों तर्क क्या देता है कि मैं बात कहता कि मैं जब जवान था ना तो अनेक पाप किया, अनेक मनुष्य को गायों को मारकर खा गया, जिसके कारण क्या हुआ, मेरी पत्नी मर गई, ठीक है, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, समझ गया ना। तो जब ये बात सुनता है इसलिए मैं ये सोने कंगन तुम्हें देकर मैं अपना पाप धोना चाहता हूँ, ठीक है, इसे मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि उसके बाद में आता है तो जाता है उसके पास सोने का कंगन लाने, तो कहता है कि तुम उस लेने से तुम पापी हो, अभी तुम क्या हो कि बगल में तालाब है, उसमें स्नान कर लो, नहा लो, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। जैसी जाता नहाने तो कीचड़ रहता, महा कीचड़ रहता, उसमें दलदल नहीं होता, दलदल पानी नहीं होता, दलदल रहता कीचड़, उसमें वो फंस जाता है, तो बाघ उसको मार के खा जाता है। उसका तुम लिख सकता है कहानी क्या आगे कि इस व्याघ्र पथिकथा कथा पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कहानी लिख के तुम उसके बारे में थोड़ा बहुत अपना बारे में अपना से लिख सकता है, उसको बना कोई दिक्कत इसमें, कहानी लिखना, स्टोरी लिखना व्याघ्र पथिकथा के बारे में। ठीक है, सारांश कहेगा या अपने शब्दों में लिखने के लिए सारांश जो तुम जाने होगा लिख दो, हो गया सब तुम्हारा। मॉडल पर 1 और 2 का सब्जेक्टिव बतला दे। ठीक है, इसका 1 का ऑब्जेक्टिव देख लो VBI, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव इसका याद करना है। ठीक है, मॉडल पेपर 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव देख लो, समझा देते हैं, तुरंत याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहा इसमें अनुतम का अर्थ क्या होता है, तो अनुतम का अर्थ क्या होता है, झूठ, क्या होता है, झूठ, तो अनाहुत प्रविष्ट। ठीक है, तो अनुतम का अर्थ क्या होता है, झूठ। ठीक है, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है, तो कहाँ मिलता है, पहले कहाँ मिलता है, सागर से। ठीक है, कहाँ मिलता है, सागर से। ठीक है, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर 1 का, अब ठीक है, सेट 1 का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बतला रहे। ठीक है, देखो किसकी जीत होती है, तो याद ही होगा सत्य की, किसकी, सत्य की। ठीक है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, है ना, थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, देखो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो कहा, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहता है। ठीक है, आगे देखो कुमोदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में होता था, तो गुप्त वंश के शासन काल में कुमोदी महोत्सव होता था। तो कहा इसमें सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है, तो कहा, मुंडकोपनिषद में। ठीक है, सत्यमेव जयते कहा है, ठीक है, तो मुंडकोपनिषद में। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अनु प्लस छेदम, क्या होगा, अनुच्छेदम। देखो यहाँ करा, फिर अ प्लस ए के मेल से शब्द कौन, अ प्लस ए से क्या बनता है, ए। ठीक है, क्या बनता है, ए। ठीक है, आगे देखो दानवीर कौन था, तो दानवीर कौन था, कर्ण, जानता है कर्ण सबसे बड़ा दानवीर था। ठीक है, कर्ण किस देश का राजा था, तो अंग देश का, जो भागलपुरी सब नहीं है, ठीक है, उसको अंग देश बोला जाता था। ठीक है, आगे देखो पाथी कहां फंस गया था, तो कीचड़ में, कहां फंस गया था, तो कीचड़ में। ठीक है, देखो आचरण किसका हनन करता है, तो कुलक्षण का, किसका, कुलक्षण का, समझ गया। देखो पति किसका रक्षक होता है, तो पति होता है स्त्री का। ठीक है, आगे देखो उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 22, कितना होता है, 22। ठीक है, देखो इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुआ था, तो ब्राह्मण के रूप में। साधु भी दिले ऑप्शन में, देखो इस ऑप्शन में क्या दिले है, साधु, याचक, दाता, ब्राह्मण, तो क्या होगा, ब्राह्मण। ठीक है, आगे देखो चालुक्य वंश के राजा कौन था, चंद्रदादित्य। ठीक है,
चंद्रादित्य। आगे देखो, विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? तो निबंधात्मक। क्या है? निबंधात्मक। ठीक है। आगे देखो, है ना, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया था? आत्मा। किसके बारे में कहा गया? आत्मा। ठीक है। मैं वंश हूं, मैं वंशहीन हूं, किसने कहा है? तो कौन कहा था? बाघे ने कहा था, मेरा मेरा मैं वंशहीन हूं, मैं पाप किया जिसका मेरा पुत्र और पत्नी का मृत्यु हो गया। ठीक है। देखो, हो गया, इसमें पूरा हो गया।